यशस्वी कवि सुनील गंगोपाध्याय का नाम ही उनका परिचय है। बंगाल की पवित्र उर्वरा भूमि पर रविंद्रनाथ ठाकुर से लेकर जीवनानंद दास, सुभाष मुखोपाध्याय, नीरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, शंख घोष जैसे कवियों की परंपरा में सुनील गंगोपाध्याय भी एक उज्जवल नक्षत्र के समान हैं। बंगाल के काव्य साहित्य में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। 12 वर्ष की उम्र से ही कविता से प्रेम करने वाले सुनील गंगोपाध्याय यूं तो साहित्य के हर विधा में स्वच्छंद थे, परंतु कविता सदैव उनकी पहली पसंद रही। देश विदेश सर्वत्र उनकी काव्य प्रतिभा की आकंठ प्रशंसा हुई। देश विदेश की अनगिनत भाषाओं में अनुदित हुई सुनील गंगोपाध्याय की कविताएं। मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं सुनील गंगोपाध्याय की कुछ कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है एक ही तो कविता है। एक ही तो कविता है जिसे लिखना ही होगा, लिखता जा रहा हूं जीवन भर। एक ही तो कविता है जिसे लिखना ही होगा, लिखता जा रहा हूं जीवन भर। आकाश में खून के निशान वो मेरी कविता नहीं है। मेरा क्रोधी क्षण, मेरा व्यस्त क्षण कविता से बहुत दूर हट जाता है। वो दुख का जुड़वा भाई है, अपने सहोदर से अपरिचित। एक ही तो कविता है जिसे लिखना ही होगा, लिखता जा रहा हूं जीवन भर। आकाश में खून के निशान वो मेरी कविता नहीं है। मेरा क्रोधी क्षण, मेरा व्यस्त क्षण कविता से बहुत दूर हट जाता है। वो दुख का जुड़वा भाई है, अपने सहोदर से अपरिचित। एक ही तो कविता लिखनी है, जबकि सांसों से उसे बांधा नहीं जा सकता। यज्ञ आरंभ हुआ है बड़े उत्साह के साथ, पर याज्ञा से भी अभी तक अज्ञातवास में है। एक ही तो कविता है। कब ओस की बूंद के कमल वन में तूफान आएगा पता नहीं। एक ही तो कविता है। कब ओस की बूंदों के कमल वन में तूफान आएगा पता नहीं। दरवाजे के उस ओर कौन बीच बीच में आ खड़ी होती है। चेहरा नहीं दिखता। एक ही तो कविता है। कब ओस की बूंदों के कमल वन में तूफान आएगा पता नहीं। दरवाजे के उस ओर कौन बीच बीच में आ खड़ी होती है। चेहरा नहीं दिखता। प्रेम के ठीक करीब सोया रहता है एक भेड़िया। प्रेम के ठीक करीब सोया रहता है एक भेड़िया। नदी के बीचों बीच उठ आती है गर्म सांसें। एक ही तो कविता लिखनी है। एक ही तो कविता लिखनी है। बिखरे कागजों में से झांकती है व्यर्थता। अपमान जमा होते होते पहाड़ बन जाता है। उस पर फहराता है स्वर्ग का झंडा। बिखरे कागजों में से झांकती है व्यर्थता। अपमान जमा होते होते पहाड़ बन जाता है, उस पर फहराता है स्वर्ग का झंडा। नेवले की तरह घूमना पड़ता है मनुष्यों के बीच। रात को सिगरेट सुलगाते हुए लगता है
यह जीवन गलतियों से भरा एक मनुष्य का है। रात को सिगरेट सुलगाते हुए लगता है यह जीवन गलतियों से भरा एक मनुष्य का है। गलत आदमी कविता नहीं लिख सकता, गलत आदमी कविता नहीं लिख सकता। उससे बहुत दूर एक वज्रकीट बनकर उल्टा पड़ा रहता है। इतना असहाय होता है वो। गलत आदमी कविता नहीं लिख सकता। उससे बहुत दूर एक वज्रकीट बनकर उल्टा पड़ा रहता है। इतना असहाय होता है वो। नए इतिहासों में फैला हुआ सम्राटों का कंगालपन, नए इतिहासों में फैला हुआ सम्राटों का कंगालपन। एक ही तो कविता है, लिखता जा रहा हूं। एक ही तो कविता है, लिखता जा रहा हूं, लिखता जाऊंगा जीवन भर। फिर मिलेंगे हम, फिर मिलेंगे। और अब सुनते हैं सुनील गंगोपाध्याय की एक और कविता। शीर्षक है 2 अभिशाप। समुद्र के पानी में मैंने थूका था, न किसी ने देखा न जाना था। समुद्र के पानी में मैंने थूका था, न किसी ने देखा न जाना था। प्रबल लहरों के माथे पर फेन, उसमें मिल गया था मेरा थूक। फिर भी मुझे शर्म आती है इतने वर्षों बाद। मुझे सुनाई पड़ता है समुद्र का दिया हुआ श्राप। समुद्र के पानी में मैंने थूका था, न किसी ने देखा न जाना। प्रबल लहरों के माथे पर फेन, उसमें मिल गया था मेरा थूक। फिर भी मुझे शर्म आती है इतने वर्षों के बाद। इतने वर्षों बाद मुझे सुनाई पड़ता है समुद्र का दिया हुआ श्राप। मेल ट्रेन के डिब्बे से बाहर चौक से बनाया था स्त्री का चेहरा। मेल ट्रेन के डिब्बे के बाहर चौक से बनाया था स्त्री का चेहरा। न किसी ने देखा न जाना, यहां तक कि उस स्त्री की आंखें ने भी नहीं देखा। मेल ट्रेन के डिब्बे से बाहर चौक से बनाया था स्त्री का चेहरा। न किसी ने देखा न जाना, यहां तक कि उस स्त्री की आंखों ने भी नहीं देखा। अगले स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही धुआंधार बारिश, बारिश और बारिश। अगले स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही धुआंधार बारिश, बारिश और बारिश। हो सकता है बारिश के पानी से धुल गई हो मेरी चित्रकला। फिर मुझे शर्म आती है। इतने वर्षों बाद भी मुझे सुनाई पड़ता है मेल ट्रेन का दिया हुआ श्राप। फिर भी मुझे शर्म आती है। इतने वर्षों बाद भी मुझे सुनाई पड़ता है मेल ट्रेन का दिया हुआ श्राप। इतने दिनों तक रास्ते पर जो चला हूं, कहीं वो रास्ते की छाती पर पदाघात तो नहीं? इतने दिनों तक रास्ते पर जो चला हूं, कहीं वो रास्ते की छाती पर पदाघात तो नहीं? स्त्री के स्तनों पर दांतों के निशान, कहीं शारीरिक आक्रमण तो नहीं? स्त्री के स्तनों पर दांतों के निशान, कहीं शारीरिक आक्रमण तो नहीं? सर्दी की धूप में खजूर का रस पीना और तृप्त होना,
कहीं शोषक समाज का प्रतिनिधित्व करना तो नहीं? सर्दी की धूप में खजूर का रस पीना और तृप्त होना कहीं शोषक समाज का प्रतिनिधित्व करना तो नहीं? किशोरावस्था में सरस्वती मूर्ति को आलिंगन में लेना कहीं पाप तो नहीं? किशोरावस्था में सरस्वती मूर्ति को आलिंगन में लेना कहीं पाप तो नहीं? आज भी इन बातों पर मैं निश्चित नहीं हो पाया। आज भी इन बातों पर मैं निश्चित नहीं हो पाया, पर आज भी मैं साफ सुन सकता हूं। समुंदर और मेल ट्रेन का दिया हुआ अभिशाप। आज भी मैं साफ सुन सकता हूं। समुंदर और मेल ट्रेन का दिया हुआ अभिशाप। और अब सुनिए सुनील गंगोपाध्याय की एक और कविता। कविता का शीर्षक है इच्छा होती है। कांच की चूड़ियां तोड़ने की तरह बार बार इच्छा होती है। दो चार नियम या कानून तोड़ डालूं। कांच की चूड़ियां तोड़ने की तरह बार बार इच्छा होती है। दो चार नियम या कानून तोड़ डालूं। पांव के नीचे मसल दूं सर का मुकुट। जिनके पांव के नीचे रहता हूं इच्छा होती है चढ़ बैठूं उनके सिर पर। कांच की चूड़ियां तोड़ने की इच्छा की तरह ही इच्छा होती है। कांच की चूड़ियां तोड़ने की तरह ही बार बार इच्छा होती है। दो चार नियम या कानून तोड़ डालूं। पांव के नीचे मसल दूं सर का मुकुट। जिनके पांव के नीचे रहता हूं इच्छा होती है चढ़ बैठूं उनके सिर पर। कांच की चूड़ियां तोड़ने की इच्छा की तरह इच्छा होती है। धर्मतल्ला के रास्ते पर बाथरूम कर दूं। इच्छा होती है दोपहरी धूप में ब्लैक आउट का हुक्म दूं। इच्छा होती है झूठ मूठ जनसेवा का वायदा करूं। इच्छा होती है धर्मतल्ला के रास्ते पर बाथरूम कर दूं। इच्छा होती है दोपहरी धूप में ब्लैकआउट का हुक्म दूं। इच्छा होती है झूठ मूठ जनसेवा का वायदा करूं। इच्छा होती है धोखेबाज नेता के मुंह पर कालिक मल दूं। इच्छा होती है ऑफिस जाने से पहले निकल जाऊं बेलूर मठ। इच्छा होती है ऑफिस जाने से पहले निकल जाऊं बेलूर मठ। इच्छा होती है धर्म अधर्म को नीलाम कर दूं मुर्गी बाजार में। इच्छा होती है ऑफिस जाने से पहले निकल जाऊं बेलूर मठ। इच्छा होती है धर्म अधर्म को नीलाम कर दूं मुर्गी बाजार में। गुब्बारे खरीदूं गुब्बारे फोड़ूं। इच्छा होती है पृथ्वी को उलट पलट दूं। कुतुब मीनार के पास खड़े होकर बोलूं मेरा किसी में जी नहीं लगता। कुतुब मीनार के पास खड़े हो। और अब सुनिए सुनील गंगोपाध्याय की एक और कविता। कविता का शीर्षक है पहाड़ पर रेलगाड़ी। ये जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ने वाली रेलगाड़ी है। ये जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ने वाली रेलगाड़ी है। कुछ दूर जाती है और फिर कुछ पीछे आ जाती है। जैसे मानव सभ्यता। ये जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ने वाली रेलगाड़ी है। कुछ दूर जाती है और फिर कुछ पीछे आ जाती है। जैसे मानव सभ्यता। कभी जल्दबाजी में ज्यादा ऊपर उठने की चाह में टूट कर गिर पड़ते हैं नीचे।
कभी जल्दबाजी में ज्यादा ऊपर उठने की चाह में टूटकर गिर पड़ती है नीचे, जैसे बेबीलोनिया मिस्र। कभी एक आवाज सी उठती है, इंसान हाथों से हाथ मिलाता है। कभी एक आवाज सी उठती है, इंसान हाथों से हाथ मिलाता है, एक दूसरे को आलिंगन में लेता है। आधी शताब्दी बीतते न बीतते उन्हीं हाथों में चमक उठते हैं खंजर। कभी कभार जमे हुए पत्थरों की छाती फोड़कर जन्म लेता है उद्योग। जंगलों में ध्वनित होता है शब्द ब्रह्म। फिर कभी पहाड़ फट जाता है बारूद से, विकट शोर से, जिसके कान सुन्न हो जाते हैं। कभी कभार ट्रेन के सारे डिब्बों में एक साथ उठ जाते हैं बिना टिकट के कई यात्री। राजतंत्र को चबाकर चूस कर खा जाता है गणतंत्र। फिर किसी युग में गणतंत्र के पीठ पर हंटर बरसाता है। एक या दो नेपोलियन और हिटलर, एक या दो नेपोलियन और हिटलर, कभी संपूर्ण मनुष्य जाति की सुख शांति का वायदा, सपनों की एक तस्वीर बनकर लटकती है। एक या दो नेपोलियन और हिटलर। राजतंत्र को चबाकर चूस कर खा जाता है गणतंत्र। फिर किसी युग में गणतंत्र की पीठ पर हंटर बरसाता है। एक या दो नेपोलियन और हिटलर, कभी संपूर्ण मनुष्य जाति की सुख शांति का वादा, सपनों की एक तस्वीर बनकर लटकती है। फिर सपनों की ही तरह टूटकर बिखर जाती है वो तस्वीर। कभी मानव बन जाता है नर दानव, वो मानव का ही खून पीता है। कभी मानव बन जाता है नर दानव, वो मानव का ही खून पीता है। कौड़ियों के मूल बिकती है मानवता, कौड़ियों के मूल बिकती है मानवता। जैसे इराक, पैलेस्टाइन, तब भी सुनाई देती है कू झिक झिक की आवाज, तब भी सुनाई देती है कू झिक झिक की आवाज। रेलगाड़ी फिर पहाड़ पर चढ़ती है, रेलगाड़ी फिर पहाड़ पर चढ़ती है, या कि महाशून्य यान, महाशून्य में ही उसकी परम गति। ये सब मैं लिखता जा रहा हूं। मैं एक दुखी मनुष्य। रेलगाड़ी फिर पहाड़ पर चढ़ती है, या कि महाशून्य यान, महाशून्य में ही उसकी परम गति। ये सब मैं लिखता जा रहा हूं। मैं एक दुखी मनुष्य, सभ्यता की अवैध संतान। आज मेरा मन उदास है पातालमुखी। सभ्यता की अवैध संतान, आज मेरा मन उदास है पातालमुखी।